हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपन कर रहे थे फ्रिक्शन फोर्स पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के आ सकता है एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्जाम में। तो अभी जो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं अरिहंत बुक में से। तो जिसको भी डाउट है वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन रोलिंग फ्रिक्शन द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एफ एंड द रेडियस ऑफ द बॉडी इज आर। तो यहाँ पे अपन को पूछ रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब बॉडी रोल करती हुई आगे बढ़ती है, जब बॉडी गोल गोल घूमती हुई आगे बढ़ती है तब लगता है रोलिंग फ्रिक्शन। जैसा अपन देख सकते हैं पहिया, तो पहिया होता है वो गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ता है। तो जो पहिया है और सरफेसेस, इन दोनों के बीच में जो एक्ट करता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड के। जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ही रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। जितनी ज़्यादा रेडियस होगी रोलिंग फ्रिक्शन उतना ही कम लगेगा। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है अपन इसको डिनोट करते हैं एफ आर से। रोलिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड के। जितना ज़्यादा लोड उतना ही ज़्यादा रोलिंग फ्रिक्शन। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। मतलब जितनी ज़्यादा रेडियस, जितना बड़ा पहिया होगा रोलिंग फ्रिक्शन उतना ही कम लगेगा। तो यहाँ पे करेक्ट रिलेशन अपन को मिलता है बी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मूविंग बॉडी ऑफ मास एम वंस अप एंड डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा टोटल वर्क डन इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक प्लेन है, प्लेन को अपन ने थीटा डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर रखा है और उसके ऊपर अपन ने रख रखा है एक ब्लॉक जिसका मास अपन को गिवन है एम। और जो ये प्लेन है, प्लेन की लेंथ अपन को गिवन है एस। अब जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक को अपन एक बार लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ और एक बार वापस अपन लेके आ रहे हैं इसको नीचे की तरफ। तो अपन देख सकते हैं जब अपन इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं और वापस जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। तो एक बार पॉजिटिव वर्क और एक बार नेगेटिव वर्क, तो टोटल वर्क हो गया पॉजिटिव प्लस नेगेटिव 0। तो टोटल वर्क हुआ 0। या फिर अपन इसको फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अपन ये जो ब्लॉक है एक बार गया ऊपर की तरफ तो इसने एस दूरी तय की। अब ये एक बार वापस आ गया नीचे की तरफ तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। इनिशियल कंडीशन भी इसकी यही थी और फाइनल कंडीशन भी यही थी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। यहाँ से ये बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं हुआ, ये ऊपर गया और ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसकी सेम है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो वर्क कितना हुआ? वर्क हुआ 0। तो ये ब्लॉक पे कितना वर्क हुआ? 0 वर्क। और ये मिलता है अपन को डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल रोलिंग ऑन आइस विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5.6 मीटर पर सेकेंड स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग 8 मीटर इफ जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक बॉल है जो क्या कर रही है? आइस पे रोल कर रही है और उसकी वेलोसिटी अपन को गिवन है 5.6 मीटर पर सेकेंड और ये 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है और उसके बाद में वो बॉल रुक जा रही है। तो अपन देखते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? बॉल 5.6 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो 8 मीटर का, फिर उसके बाद में वो रुक रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो यहाँ पे अपन को जो गिवन डाटा है वो एक बार लिखते हैं अपन, इनिशियल वेलोसिटी 5.6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि बॉल 8 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक रही है इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हुई। और डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है 8 मीटर का। तो यहाँ से अपन देखते हैं ए की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। वी की वैल्यू अपन लिखेंगे 0, यू की वैल्यू अपन लिखेंगे 5.6 यू स्क्वायर प्लस 2a, एस की वैल्यू है अपने पास में 8। तो यहाँ से अपन a कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आई -1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव इसलिए आई क्योंकि बॉल क्या कर रही है? बॉल इनिशियल वेलोसिटी तो है उसकी लेकिन बाद में जाकर वो बॉल रुक रही है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, इसको अपन बोल रहे हैं रिटार्डेशन। अगर a की वैल्यू प्लस होती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है और a की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए यहाँ पे a की वैल्यू आई वो नेगेटिव में आई। अब अपन देखते हैं जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू ma होता है और
फोर्स होता है F इज इक्वल टू एम में, और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स होता है F इज इक्वल टू म्यू एन, जहाँ एन होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और जो सरफेस होता है, अगर ब्लॉक सरफेस के साथ में कॉन्टैक्ट में होता है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलता है अपन को mg के इक्वल। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं डायरेक्ट जो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू F इज इक्वल टू म्यू mg। अब यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी m है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन को मिला a इज इक्वल टू म्यू जी। अब यहाँ से अपन को कैलकुलेट करना है म्यू, तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं a अपॉन जी। अब a अपन ने यहाँ से कैलकुलेट किया 1.96 और g अपन को यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से अपन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपन को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिला 0.2 और ये अपन को गिवन है बी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, अ फोर्स F ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास अपन को गिवन है 2 kg और यहाँ पे फ्लोर और ब्लॉक के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट अपन को गिवन है 0.4। तो अब अपन को निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो अपन बनाते हैं पहले इसका डायग्राम। ब्लॉक है, ब्लॉक का मास अपन को गिवन है 2 kg और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है म्यू एस की वैल्यू अपन को गिवन है 0.4। अब अपन इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 2.5 न्यूटन का। तो यहाँ से अगर अपन 2.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो अपन को बताना है कि इस पे कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो ये पहले तो अपन देखेंगे कि ये ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में है या मोशन में है, क्योंकि अगर ब्लॉक मोशन में होगा तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में होगा तो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहले तो अपन देखेंगे कि ब्लॉक रेस्ट में है या कंडीशन में है। अब यहाँ पे पहले एक कंडीशन देखते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है FL इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब ये ब्लॉक है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में सरफेस के साथ में, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और जो ब्लॉक का वेट है वो लगेगा नीचे की तरफ। तो वेट हो गया इसका 2 mg, m गिवन है अपन के पास में 2 और mg की वैल्यू अपन लेंगे 10, तो ये हो गया 20। तो यहाँ पे अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिला अपन को 20 के इक्वल। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपन को गिवन है 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन अपन ने कैलकुलेट किया 20, तो अपन के पास में लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलता है 8 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब हुआ अगर अपन 8 न्यूटन तक का फोर्स अप्लाई करेंगे तो अगर अपन 8 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही ब्लॉक मोशन में आएगा। 8 न्यूटन तक का अगर अपन फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा, ब्लॉक मोशन में नहीं आएगा। 8 न्यूटन तक ब्लॉक अपने आप को स्टेशनरी रख सकता है, रेस्ट कंडीशन में रख सकता है। अगर अपन को इसको मोशन में लाना पड़ेगा तो अपन को इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी लिमिट कितनी है, ये कितने फोर्स तक हैंडल कर सकता है खुद को, इसकी लिमिट है 8 न्यूटन तक, और जो अपन फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं वो है 2.5 न्यूटन का। तो अपन तो इससे कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक रहेगा रेस्ट कंडीशन में। और रेस्ट कंडीशन में कब रहेगा, जितना फोर्स अपन ब्लॉक पे लगा रहे हैं ब्लॉक भी वापस अपन पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे 2.5 न्यूटन का फोर्स अपन इस पे लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं अपन 2.5 न्यूटन का। तो अगर ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में है तो ब्लॉक भी वापस अपन पे 2.5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे एक्ट करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो यहाँ पे अपन स्टैटिक फ्रिक्शन मिला 2.5 न्यूटन और ये है अपन ना सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैंड इन अ लेवल रोड हैज़ अ रेडियस ऑफ 80 मीटर, द मैक्सिमम स्पीड विच अ कार टर्निंग दिस बैंड में हैव विदाउट स्किडिंग इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन द कार टायर एंड द रोड इज़ 0.25। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक रोड है, रोड बैंड है, मतलब रोड सीधी ना है होके रोड थोड़ी सी बैंड है। उस बैंड रोड पे एक कार चल रही है और कार की अपन को मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितनी रखनी चाहिए कि वो कार यहाँ से स्किड होके बाहर की तरफ ना चली जाए। स्किड मतलब बाहर की तरफ ना उछले। अपन को मैक्सिमम कितनी अपन उस सेफ्टी स्पीड अपन को वहाँ पे रखनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन को रेडियस गिवन है 80 मीटर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है अपने पास में 0.25। तो अपन जानते हैं बैंड रोड पे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, जहाँ पे म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर होता है रेडियस ऑफ रोड और जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अपन को म्यू की वैल्यू गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि है 0.25, रेडियस अपन को गिवन है 80 मीटर,
और जी की वैल्यू अपन लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 14 मीटर पर सेकंड। अगर अपन वहाँ पे 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार चलाएंगे तो कार स्किड नहीं होगी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ ईजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू बिकॉज पुलिंग। फर्स्ट ऑप्शन है इन्वॉल्व स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सेकंड ऑप्शन है इन्वॉल्व ड्राइव फ्रिक्शन, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज द इफेक्टिव वेट, फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं जो लॉन में रोलर होता है उसको पुल करना ईजी होता है जबकि पुश करना डिफिकल्ट होता है। तो उसको पुल करना ईजी क्यों होता है? क्योंकि अपन देखते जो लॉन रोलर है तो एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की हाइट अगर अपन से कम होती है तो ऐसे में उसको पुल करना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि जब अपन उसको पुल करते हैं तो उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कम लगता है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, जो एन होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जब अपन उसको पुल, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट अपन से कम होती है तो उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो कम लगता है। अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम लग रहा है मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी कम लग रहा है। और फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन का अपोज कर रहा है, मतलब मोशन का अपोज कम हो रहा है। मोशन का अपोज कम हो रहा है तो अपन उसको इजीली पुल कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट कम होती है तो उसको पुल करना ज़्यादा इजी होता है, और अगर ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होती है, अपन से ज़्यादा होती है, तो उसको पुश करना ज़्यादा इजी होता है। तो इस समय क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डिक्रीज नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड हैज़ टू बी पुश्ड डाउन। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज, फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड ऑप्शन है मोर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थर्ड ऑप्शन है इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, फोर है लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपने पास में एक प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, और एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अपन ने एक बॉक्स को रख दिया है। अब ये जो बॉक्स है, अब ये बॉक्स नीचे मूव होने वाला है। अभी तक ये नीचे मूव हुआ नहीं है, अब ये नीचे मूव होने वाला है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज होता है कि अपन एक प्लेन को कितना इंक्लाइन करें कि उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक नीचे मूव होने लग जाए। जिस एंगल पे प्लेन पे रखा हुआ ब्लॉक नीचे की तरफ मूव होने लग जाए, उसी एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और यहाँ पे अपन ने एक इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रख रखा है, लेकिन ये अभी नीचे मूव नहीं हो रहा है, मतलब इसका जो एंगल है एंगल ऑफ रिपोज से कम है। अगर एंगल ऑफ रिपोज से अपना एंगल कम है तो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव नहीं होगा। अगर अपना एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है तो ये जो ब्लॉक है नीचे की तरफ मूव होने लग जाएगा, और ये ब्लॉक अभी तक नीचे की तरफ मूव नहीं हुआ है, मतलब अपना जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है, और ये मिलता है अपन को डी ऑप्शन में, लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।